हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले के वीडियो में आप लोग देख चुके हैं झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के टॉपिक पर संथाली साहित्य के बारे में आप लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। यदि किसी मित्र ने यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को तो आप इस सीरीज़ का पहला वीडियो आपको देख लीजिए, क्योंकि संथाली साहित्य भी इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आज हम उससे कल के वीडियो में जहां छोड़े थे उससे आगे हम चलेंगे। इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी संथाली साहित्य के बारे में और बहुत कुछ हद तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उस संथाली साहित्य का एक पोर्शन जो है बचा हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला जनजातीय साहित्य और साहित्यकार के बारे में चलेंगे। तो यहाँ बात करते हैं संथाली साहित्य में मिले हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और यहाँ से पूछे जाने की संभावना भी बनती है, क्योंकि करंट से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक आता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी से जो पुरस्कार दिया जाता है वो उसी भाषा के साहित्य को दिया जाता है जो भाषा संविधान के 8वीं सूची में संबद्ध है या उसमें शामिल है। तो झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा संथाली है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ संथाली साहित्य पर ही आपको मिल सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसीलिए इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती भी है और इससे पूछे भी गए हैं पिछले एग्ज़ाम में। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बढ़िया से याद कर लेंगे। एकदम रटना है, समझने की बात नहीं है, रटना है इसको, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे, और किसको मिला था ये भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि पहला आप जैसे आपको यदि में पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो 2005 से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था संथाली साहित्य में। तो पहला जो पुरस्कार मिला था वो 2005 में मिला था। 2005 का मिला था आपको साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसमें पहला जो मिला था वो जदुमणि बेसरा को मिला था और उनकी रचना थी भावना, जो कि एक काव्य संग्रह थी। उसमें इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद 2006 में मिला रामचंद्र मुर्मू को, रचना थी उनकी गुरुगोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये जीवनी एक जीवनी थी, यानी कि रघुनाथ मुर्मू पर लिखी गई एक जीवनी थी, जिस पर इनको रामचंद्र मुर्मू को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संथाली भाषा में। उसके बाद 2007 में मिला खेरवाल सोरेन को, और एक नाटक उन्होंने लिखा था जो नाटक का नाम था चेत रे चिकायना, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे 2008 में बादल हेम्ब्रम को मिला, 2009 में दमयंती बेसरा को मिला, 2010 में भोगला सोरेन को मिला। और भोगला सोरेन का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में, इसीलिए ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि भोगला सोरेन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो भोगला सोरेन को मिला था राही रावाक काना, एक नाटक है जिस पर भोगला सोरेन को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसी तरह से ध्यान में रखेंगे 2011 में मिला था आदित्य कुमार मरांडी को बचाओ लड़ाई कृति के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह था। 2012 में मिला गंगाधर हांसदा को बचाओ आकन गोज होड़, एक कहानी संग्रह था जिस पर इनको मिला साहित्य अकादमी। उसके बाद 2013 में मिला अर्जुन चरण हेम्ब्रम को उनकी कृति चंदा बोंगा के लिए, ठीक है। उसके बाद 2014 में मिला जमादार
किस्कू को उनकी कृति माला मुदय के लिए। ठीक है, यह एक नाटक था माला मुदय, इस पर उनको मिला साहित्य अकादमी। कब? तो 2014 में। 2015 में मिला रवि लाल टुडू को, एक नाटक उनकी कृति थी पारसी खातिर, जो कि एक नाटक थी, उस पर उनको यह पुरस्कार मिला। गोविंद चंद्र मांझी को मिला 2016 में उनकी कृति नाल्हा के लिए, यह एक कविता था, इस कविता के लिए उनको मिला। और 2017 में मिला भुजंग टुडू को, भुजंग टुडू याद रखेंगे। और काव्य संग्रह के लिए इनको मिला, काव्य संग्रह का नाम था ताहे नाय ताड़ी रे, ताहे नाय ताड़ी रे। ठीक है, इनको मिला 2017 में भुजंग टुडू को ताहे नाय ताड़ी रे काव्य संग्रह के लिए। ठीक है, 2018 में मिला 2018 में मिला श्याम सुंदर बेसरा को उनके उपन्यास मरोम के लिए। ठीक है, याद रखेंगे 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था किसको? तो श्याम सुंदर बेसरा को उनके उपन्यास मरोम के लिए। नेक्स्ट 2019 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा के लिए कालीचरण हेम्ब्रम को उनकी कृति शिशिर जाली, जो कि एक कहानी संग्रह थी। आप इधर याद रखें चाहे नहीं रखें कि कहानी था, नाटक था, कविता था, क्या था, उससे कोई मतलब नहीं, नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि नाम पूछ सकता है या फिर नाम पूछ इसका उस आदमी का जो उपन्यास क्या कहते साहित्यकार जो है उसका नाम बोल सकता है। आपसे कुछ पूछ देगा कि शिशिर जाली किसकी कृति है। ठीक है, तो आप शिशिर जाली का कृति का नाम है, किसकी कृति है, इसको याद रखना है। तो शिशिर जाली कृति किसकी है? तो कालीचरण हेम्ब्रम, और उनको इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 मिल चुका है, 2019 का। ठीक है, उसके बाद 2020 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, नए किताबों में आ चुका है इसका नाम। तो 2020 में संथाली साहित्य में 3 पुरस्कार दिए गए हैं और उनका नामकरण देखिए। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि मुख्य है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य, जो कि मिला है रूपचंद हांसदा को, रूपचंद हांसदा को मिला हुआ है। उनके काव्य संग्रह गुड़ दाग कासा दाग। ठीक है, गुड़ दाग कासा दाग, ये उनकी कहानी संग्रह का नाम है, काव्य संग्रह का नाम है। इन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है 2020 के लिए। ठीक है, अब साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार भी दिया गया है उस संथाली भाषा में, और उसको किसको दिया गया? तो ये भी याद रखें, जयराम टुडू को। जयराम टुडू को 2020 का साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार दिया गया है संथाली भाषा में। उनका नाम है जयराम टुडू और उनको दिया गया है भोंज कुल भुरका इपिल सुनाराम सोरेन, इपिल सोनाराम सोरेन के लिए, जो कि एक जीवनी है, इनके इस पर इनको दिया गया है। ठीक है, खाली नाम याद रखेंगे, सुनाराम सोरेन के रूप में के लिए इन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा था, तो उसके बारे में जीवनी लिखी थी। तो इस कृति के लिए साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार दिया गया है जयराम टुडू को। और एक और पुरस्कार दिया गया इसी से संबंधित है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है आपको अंजलि किस्कू को, अंजलि किस्कू। ठीक है, उनका एक काव्य संग्रह था, नाम है अंजले, अंजलि किस्कू नाम है इनका, और इनका कृति का नाम है अंजले ले, अंजलि नाम है और अंजले कृति का नाम है, जो कि काव्य संग्रह है। और इनको मिला, इसका मतलब है कि 2020 से हमको लेटेस्ट भी है और संथाली साहित्य से जुड़ा हुआ भी है। संथाली साहित्य से आपको 2020 में 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? तो पहला याद रखना है रूपचंद हांसदा को, रूपचंद हांसदा को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य। ठीक है, फिर उसके बाद मिला इसको साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार मिला किसको? तो जयराम टुडू को,
जयराम टुडू को उन्होंने एक जीवनी लिखी थी, किस पर, तो सुनाराम सोरेन के ऊपर एक जीवनी लिखी, उस पर उनको मिला था साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार। और साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार मिला था किसको, तो अंजलि किस्कू को। किस लिए, तो उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ अंजलि, उसके लिए इनको मिला साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। तो 2005 से 2020 तक के चीज़ों को याद रखें। देखिए इसमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2016 में एग्ज़ाम हुआ था पीटी, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ भोगला सोरेन के बारे में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी क्या करता है कि शुरू वाला याद करता है 1-2 और लास्ट में 2-3 वाला याद कर लेता है, तो सोचता है कि आ जाएगा। लेकिन देखिए जेपीएससी जो या कोई भी बोर्ड जो है वह जब क्वेश्चन सेट करवाती है ना, तो वो हम लोग से भी कुछ ज़्यादा सोचती है। तो इसीलिए हम यानी कि छात्रों की मनस्थिति जो होती है उसको वो पहले से आंकने का प्रयास करती है कि छात्र कहाँ तक याद कर सकता है। तो हमें उस चीज़ों को नहीं याद करना है। देखिए 2-3 चीज़ें जो यहाँ याद रखना है। देखिए आप याद रखिए इधर से जादूमणि बेसरा रामचंद्र मुर्मू को, ठीक है। भोगला सोरेन पूछा हुआ है तो उम्मीद तो नहीं है कि इससे पूछेगा, लेकिन जमादार किस्कू को याद कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ले करके आप सीधा 2020 तक यानी कि 2014 से 2020 तक की सारी चीज़ों को याद रखें। आप इसको छोड़ सकते हैं, मरोम उपन्यास है कि क्या है इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के यानी कि कौन सा किताब लिखे, क्या था और किसने लिखा, इस पर आप याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अगला जनजातीय जो भाषा है जिसका साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है मुंडारी। ऐसे आप यदि ध्यान से यदि देखेंगे तो जितनी भी जनजातीय भाषाएं हैं और उस पर जो संबंधित साहित्य का प्रकाशन हुआ है वो अभी भी बहुत कम है अन्य भाषाओं जो कि सदानी भाषा हिंदी भाषा है, अन्य भाषाओं की तुलना में इनका विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। रीज़न ये है कि आज भी जनजातीय समुदाय उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना एक साहित्य को लिखने में या उसको समझने में एजुकेशन चाहिए। इसलिए कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो इस स्तर तक पहुंच पाते हैं, जो किताबों की साहित्य की रचना कर पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, कई सारे परंपराएं हैं जिस पर कई सारी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन साक्षरता नहीं होने के कारण से, उतना एजुकेशन स्तर नहीं होने के कारण से आज भी यह जनजातीय समुदाय का यह संस्कृति का से संबंधित जो किताबें होनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। कई सारे लोकगीत संग्रह यहाँ किए जा गए हैं, लोकगीत जो कि आम बोलचाल भाषा में या कोई पर्व त्यौहार में वो लोकगीत गाए जाते हैं, लेकिन उनकी रचना किताबों के रूप में लिपिबद्ध नहीं की गई है, इसीलिए बहुत कम ही कृतियाँ मिलती हैं। जैसे अभी आप संथाली भाषा में कई सारे देख लिए, क्योंकि इसमें आपको पुरस्कार से नवाजे जाते हैं आप, और साथ में आपकी ख्याति फैलती है, लेकिन अन्य जो जनजातीय भाषाएं हैं उसमें ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए रुचि भी बहुत कम है, क्योंकि श्रोता वर्ग बोल रहे हैं, जो एक क्लास चाहिए इस कृति को पढ़ने के लिए वो भी अवेलेबल नहीं हो पाते, इसीलिए इससे संबंधित कृतियां जो हैं वो बहुत कम है। अभी आप संथाली साहित्य में आपको कम से कम 10-12 कृतियां बताएं, लेकिन यहाँ देखिए उससे कम हो गया। मुंडारी साहित्य में आप देखेंगे तो मुंडारी साहित्य में आप देखें मुंडारी प्राइमर को, मुंडारी प्राइमर पहली किताब है जो कि मुंडारी भाषा पर लिखी गई किताब थी। पहली पुस्तक जो मुंडारी भाषा पर लिखी गई थी। इसके लेखक थे J.C. व्हिटली, ठीक है। J.C. व्हिटली नाम था उनका, अंग्रेज थे, उन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था मुंडारी प्राइमर। इसे पहला किताब माना जाता है मुंडारी भाषा पर लिखा गया। दूसरा था मुंडारी ग्रामर। मुंडारी ग्रामर जो लिखा गया वो लिखे ए नेट्रोट, नाम था ए नोट्रोट, और उन्होंने ये किताब लिखा और इस किताब को माना जाता है कि ये मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण है, ठीक है। मुंडारी भाषा पर प्रथम व्याकरण कौन सा है, तो ये मुंडारी ग्रामर नाम ही है किताब का, मुंडारी ग्रामर, ठीक है। आगे देखते हैं मुंडारी फोक टेल।
ये किसकी कृति है? तो आप ये याद रखिए, पीके मित्रा की ये कृति है मुंडारी फोकटेल। मुंडाज एंड देयर कंट्री, इसको याद रखें, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है और पॉपुलर किताब भी है रही है। और एस.सी. राय को याद रखेंगे। मुंडाज एंड देयर कंट्री के लेखक कौन रहे हैं? तो एस.सी. राय ये लेखक हैं। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, ये लेखक हैं हाफमैन, फादर हाफमैन के बारे में आप सुन चुके हैं। तो उनकी किताब है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। नेक्स्ट उसके बाद है बज रही बांसुरी, सोसोबोंग और मुंडारी लोक कथाएं। ये 3 नाम याद रखिएगा, जिन लेखक हैं जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत 3 किताबें हैं और तीनों किताबों का नाम याद रखिएगा, किसी एक को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। नाम है बज रही बांसुरी, सोसोबोंगा और मुंडारी लोक कथाएं। मुंडारी लोक कथाएं में कहानियों का संग्रह किया गया था। तो इसके लेखक हैं जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, कौन? तो जगदीश त्रिगुणायत की ये रचनाएं हैं। उसके बाद एक नाटक लिखा गया इनके सुखदेव बर्दियार के द्वारा, जिसका नाम था बिरसा भगवान। बिरसा भगवान पर कितने नाटक जो कृति आई थी, उसके लेखक थे कौन? तो सुखदेव बर्दियार। उसके बाद बलदेव मुंडा नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक किताब लिखा, मुंडारी किताब, नाम था चंगारी दुरंड। ठीक है, चंगा दुरंड किताब लिखे कौन? तब बलदेव मुंडा, नाम याद रखिएगा इसको। ठीक है, चंगा दुरंड को नाम याद रखिएगा। और इसका जगदीश त्रिगुणायत से संबंधित क्वेश्चन मुंडारी लोक कथाएं पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए याद रखेंगे। तो बज रही बांसुरी, सोसोबोंग, इसको याद रखेंगे। आगे प्रीतिपाला, बुद्धू बाबू की रचनाएं, सेलेद, हिसीर, मुंडारी व्याकरण, ये कृतियाँ जो है वो रामदयाल मुंडा की हैं। रामदयाल मुंडा झारखंड के काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी चर्चित, जिनकी ख्याति देश विदेशों तक रही, ये इनकी कृति और पाइका नृत्य से खासे ये चर्चित रहे हैं। पाइका नृत्य को पॉपुलर करवाने में रामदयाल मुंडा का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो रामदयाल मुंडा का इसलिए चूँकि ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं और इसमें भी इस भाषा के साहित्य पर भी इनकी पकड़ रही है, तो आप इनके कृतियों को ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, रामदयाल मुंडा का क्या क्या? तो प्रीतिपाला, बुद्धू बाबू की रचनाएं, सेलेद, हिसीर, मुंडारी व्याकरण। ठीक है, ये खास करके सेलेद, हिसीर को नाम याद रखिएगा और प्रीतिपाला को नाम याद रखिएगा। इसमें साथ में एक रामायण पाला भी है, तो प्रीतिपाला को आप याद रखिएगा। ऐसे पाला करके 2 रचनाएं हैं, प्रीतिपाला और रामायण पाला, तो दोनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे है मुंडारी टुड़कोठारी। मुंडारी टुड़कोठारी के लेखक हैं मनमसीह मुंडा। ठीक है, मुंडारी टुड़कोठारी के लेखक कौन है? तो मनमसीह मुंडा। इनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है इस कृति के लिए। तो नाम याद रखिएगा, मनमसीह मुंडा नाम है और कृति का नाम है मुंडारी टुड़कोठारी। ठीक है, उसके बाद है एक पत्रिका है जो कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा निकाला गया था। तो पत्रिका का नाम था आदिवासी सकम। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आदिवासी सकम किसके द्वारा निकाला गया था? किस पत्रिका? एक पत्रिका है, किसके द्वारा निकाला गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। बस इतना ही आपको याद रखना है मुंडारी साहित्य में। ठीक है, तो संथाली साहित्य और मुंडारी साहित्य आपको आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे हो जनजाति के साहित्य और साहित्यकार पर। ठीक है, हो जनजाति की जो भाषा है उसके साहित्य और साहित्यकारों के बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में, इसके पार्ट 3 में। ठीक है, यानी कि झारखंड के साहित्य और साहित्यकार के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगले जनजातीय भाषा के साहित्य और साहित्यकारों को। मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, अभी और भी अनाउंसमेंट हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें जेएसएससी के जो परीक्षा पद्धति है
जो एग्ज़ाम सिस्टम है, एग्ज़ाम लेने की जो प्रणाली है, उसको चेंज किया गया है। तो आप उसको ध्यान में भी रखेंगे। यहाँ आज जो अभी तक जो न्यूज़ अभी तक मिला है, उस न्यूज़ के अनुसार से झारखंड में अब मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल तक की जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जैसे आपको इंटर स्तरीय एग्ज़ाम होता था जिसमें कि आपका आता था फॉरेस्ट गार्ड की बहाली होती थी, या ग्रेजुएशन लेवल पर जो बहाली आते थे जिसमें कि आपको इसमें अभी निकला था स्नातक स्तरीय का, तो उस स्तर की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें साफ लिखा गया है कि अब पीटी और मेंस के जगह पर सिर्फ मेंस होगा। इसका मतलब है मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सभी की परीक्षाएं होंगी। अब ना तो पीटी में यानी कह सकते हैं पीटी और मेंस में एक एग्ज़ाम होगा, जो आप मेंस कहें उसको, और इंटरव्यू अब नहीं होगा, अब डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसके आधार पर यदि आप देखें तो 3 चीज़ों पर काफ़ी बल दिया गया है। पहला जो दिया गया है मेंस के में, वो पहला जो पेपर होगा वो भाषा और साहित्य का होगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश से समान अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा तो उसमें एक चीज़ क्लियर किया गया कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला करके क्वालिफाइंग नंबर होने चाहिए, यानी कि 30 मार्क्स क्वालिफाइंग नंबर यदि रखा गया है तो 30 मार्क्स ऐसा नहीं है कि 15 मार्क्स आपको हिंदी में और 15 मार्क्स अंग्रेज़ी में लाने जरूरी ही हैं, बल्कि ज़रूरत है कि दोनों मिला करके 30 नंबर होना चाहिए। हो सकता है कि आप हिंदी में ही 30 नंबर ले आएँ तो अंग्रेज़ी को ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका टेंशन ना लें, पहला पेपर का टेंशन ना लें और ये मेरिट में जोड़ा भी नहीं जाएगा इसका अंक। अब दूसरा जो पेपर है वो है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में। तो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जैसे हम जा रहे हैं, हमारे रीजन में खोटा भाषा बोली जाती है, तो खोटा भाषा ही हम लोग हर एक जगह पर रखते रहे हैं जब भी परीक्षा में बैठे थे। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपका जिस जनजातीय भाषा पर, यदि आपको कुड़ुख भाषा पर, संथाली भाषा पर यदि अच्छी पकड़ है तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, और जिनका खोटा भाषा पर अच्छा पकड़ है वो उसका चुनाव करेंगे। और अभी से तैयारी पर लग जाइए क्योंकि ये मेरिट में जोड़ा जाएगा। और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा यानी तीसरा पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का, जीके का, जीएस का होगा। ठीक है, तो आप सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का मेरिट बनेगा, इसीलिए आप ध्यान में रखें। अभी फ़िलहाल जो जेएसएससी या अन्य के द्वारा, जेपीएससी को छोड़कर अन्य के द्वारा, अन्य बोर्डों के द्वारा जो भी परीक्षा ली जानी है उसको अभी आने में समय लगेगा, इसलिए। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि आप तैयारी में अपना जुड़े रहें। जो भी जेपीएससी के बाद की परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं अपना तैयारी करते रहें। आने वाली है, कई सारी बहालियाँ आने वाली हैं, लेकिन एक है कि जब तक नियोजन नीति के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो जाती है या उसके बारे में सही सहमति नहीं हो जाती है सरकार के द्वारा, तब तक अभी कोई भी बहाली आनी मुश्किल है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी को लेकर के। आप अपना तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस सही दिशा में मेहनत करते रहिए और रेगुलर रहिए, यानी आप अपना मेहनत कंटिन्यू रखें, गैप ना बनाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।